हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और आज आपको पता ही है कि हम कहाँ पे हैं। तो हम हैं म्यूज़ियम के अंदर। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो म्यूज़ियम है ये प्योरली साइंस म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीस्कोप पड़ी हुई है ताकि हम हेवनली बॉडी को स्टडी कर सकें। अब जहाँ पे गैलेक्सीज देखने में जाएगी पीछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रखा गया है ताकि हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी आसान हो सके, हमें एजुकेशनल पर्पजेस में थोड़ी मदद मिल सके। साथ ही साथ ये हमारे रेफरेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूज़ियम। और अगर हम बताएं तो म्यूज़ियम सिर्फ़ और सिर्फ साइंस के ही नहीं होते हैं। तो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह बोल सकते हो यहाँ पे हम अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखते हैं तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट का म्यूज़ियम बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल कोई मटेरियल रखते हैं जहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, वो अगर लड़ाई करने जाते, युद्ध करने जाते थे, वॉर के लिए जाते थे, कौन से वेपन लेके जाते थे, तो वो हिस्टोरिकल म्यूज़ियम होगा। तो इसी तरह से हमारे पास साइंस के, बायोलॉजी के, फिज़िक्स के अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। उनके स्टडी के लिए, रेफरेंसेस के लिए मटेरियल रखा जाता है ताकि हम उनको अपनी एजुकेशन को आसान बना सकें और साथ ही साथ अपनी जो साइंसेज उनके रेफरेंसेस के लिए इनको यूज़ कर सकें। तो इसी तरह से हमने हर्बेरियम पढ़ा था पिछले कुछ टॉपिक्स के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखा हर्बेरिया जो प्लांट की कलेक्शन है। तो जिन प्लांट्स को हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते, हर्बेरियम में नहीं रख सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, म्यूज़ियम में भी रख सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे। ओके, so as far as museum is concerned, museum is a place for collection of preserved plants and animal specimens for study and references। तो मैंने पहले ही बोला कि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं प्लांट की, एनिमल्स की। और मैंने यहाँ पे प्लांट और एनिमल ही क्यों बात की, बिकॉज वी आर कन्फाइंड टू द बायोलॉजी, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। The universities and educational institute maintain their own museums in their botany and zoology departments। तो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अब ये 12 म्यूज़ियम में थोड़ी बच्चों को लेके जाएंगे भाई हम वहाँ पे जाके स्टडी करनी है। इनके अपने ही म्यूज़ियम मेंटेन की होती हैं। यहाँ पे ये प्लांट और एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा होता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। प्लांट्स विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। और ऐसे पार्ट्स जिनको हम हर्बेरिया के अंदर नहीं रख सकते, तो उनको हम प्लांट पार्ट्स को कहाँ रख सकते हैं, म्यूजियम के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी, मॉसिस, फॉन्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, इन सब को हम कर सकते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, केमिकल में प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि स्पेसिमन्स आर प्रिजर्व्स इन कंटेनर्स और यार्ड्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। तो हम इन कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग, स्नेक, क्रोक, ऐसे बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, जिनको केमिकल के अंदर, कंटेनर के अंदर, हम जार के अंदर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और पर्पज़ यही होता है क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए ताकि सालों साल तक हमारे पास प्रिजर्व फॉर्म में रहें। और कभी भी आगे कोई भी स्टडी करने के उन जार की मदद से बड़ी सारी फिशेज़ होती हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नो plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens। so हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव ही या केमिकल की मदद से ही नहीं प्रिजर्व कर सकते, इनको ड्राई फॉर्म में भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। तो इंसेक्ट को अपने बॉक्सेस होते हैं, उनमें अलग अलग शेल्फ होते हैं या छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए होते हैं, यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट्स को रखते हैं। और सिर्फ इनको क्या करते हैं, हम वहाँ पे पहले नेचुरल सी बात है वो डेड होते हैं, और उनको थोड़ा सा केमिकल भी लगा सकते हैं ताकि किसी तरह के उनको डिकम्पोजिशन वगैरह ना हो। वाइल द लार्जर एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन स्केलेटल फॉर्म। तो अपने बड़े वाले जैसे देखा होगा कि उनकी स्केलेटल फॉर्म में, क्योंकि स्केलेटल ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं, तो स्केलेटल फॉर्म में उनको रखा जाता है ताकि उनके स्केलेटल से पता चल जाए उनके बारे में। Okay, we will discuss about some important museums of other countries and India. First, American Museums of Natural History, New York, USA. Museum of Natural History, Wessel. Natural History Museum, London. Geological Museum, that is Amsterdam, Netherlands. World Collection Museum of Natural History, Vienna, Austria. National Museum of Natural History, Paris. National Museum of Natural History, Delhi, India. Prince of Wales Museum, Mumbai, India. Museum of Arthropoda, that is Pune, India. So these are some of the museums